ये बताते हैं पंडित जी को किसी गांव में बुला लिया सांग के लिए। ये भाई 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। सांग कर्ण खातिर बुला लिया और उस गांव में एक ब्राह्मण था जो काशी जी पढ़का रहा था। वो अपने ज्ञान में टूट रहा, निबला रहे गांव वाले ने इकट्ठे कर के बुलाया थे, निबला वो लक्ष्मी चंद बुलाया। वो लक्ष्मी चंद 4 छोरिया ने घाघरी पर आगे चूंदड़ी उड़ा के और वो गोडे टेक के वो बूढ़ा कहने सैन मार दिया, सारा गांव टूट के पड़ गया। वो कि मैं जाने भी, अरे डूब के मर जाओ, सारे गांव में गाड़िया खड़िया। और ये बताते ना आप सांग देखने जाना, कुणबे न जान देना, मोहल्ले न गाड़ दे। निबला रही इसे न तो बुलाओ जिसने कि मैं ज्ञान हो यो जाने केस है। यो तो हमने 4 छोरे नचाओ है, अपनी दिहाड़ी का प्रोग्राम कर रहा हो और के जाना भाई। ये बताते हैं पहले दिन सांग होया और उसकी जड़ में एक घेर लगा था जित सांगी डांट रखे थे, पंडित जी डांट रखे था बेड़ा जित जड़ में एक घेर था। अपना एक तारा ठाक उड़ा बैठा और उड़ा बैठ के एक भजन गावे। आप लोगों ने सुना भी होगा कि ब्राह्मण के बेटे वेद का तू अर्थ बता के जाइए। पहले दिन सुन लिया, फिर दूसरे दिन फिर सांग होया, सांझ का वो बेड़ा आके उड़ा डट गया और वो पंडित जी ने फिर बराले घेर मान दे। फिर एक तारा बजावे, ब्राह्मण के बेटे वेद का तू अर्थ बता के जाइए। सारे साधन दे अपने बोलने बतलाओ, अपनी तैयारी करें। और पंडित जी ने बोला सुनियो रे, ने बोले हाँ दादा। बोला तुमने यो सुना ही एक तारे वाला के? बोला दादा यो तो सत्संगी है को रोज सत्संग करे है। ने बोला रे बेवकूफ के बच्चे हो, सत्संग ना करता। और यो तम न कैसे, इसकी बात सुनो, काल भी यो भजन गाओ था, आज भी यो भजन गाओ थे, यो इसमें तम न कैसे। ये बताती हैं अगले दिन जब सांग होया, पंडित जी ने बोला भाई सांग जब होगा जब फलाने बामण ने बुला लोगे। काशी जी पढ़का रहा था जाए ना, निबला रहा चाल निबला इसे दो रहा था जाए कोन्या। बताते समाज ने इकट्ठा होकर दाब देकर उसने लिया है। निबला भाई इसका मुंह डागा हाल दो, मुंह डाग लवा दिया। निबला पंडित जी काल और परसों 2 दिन हो गए, तू के कहे के सुनाओ। निबला ठीक सुना हूं बातें तन के बेरा। अरे तू तो हंडा अपना दिहाड़ी करता, ज्ञान कड़े है भाई, ज्ञान तो हम काशी जी पढ़का रहे। निबला फिर तू कहे था के? निबला मैं तो न्यू कहूं था इन बातों के जवाब दे। ये बताते हैं न्यून तो उसने सवाल करे, न्यू ने पंडित जी ने खड़े 5 जवाब दिए। एक एक बोल सुनना ना सर पर गजागी बात, कैसे क्या कहानी बनती, क्या दर्शा। हे रे ब्राह्मण के बेटे वेद का मन अर्थ बता के जाइए रे। ब्राह्मण के बेटे वेद का मन अर्थ बता के जाइए रे। ब्राह्मण के बेटे वेद का मन अर्थ बता के जाइए। ब्राह्मण के बेटे वेद का बता के और ब्रह्म सकति ब्रह्म कौन, ब्रह्म के बता देगा मैं। ब्रह्म पुत्र कौन होए, उनके तह गणा दे नाम। ब्रह्म से होई ब्रह्म की हत्या, तारण के बता दे काम। और काया का बयान करे, 5 मारे 25 ठाले। 9 दरवाजे खाली रहते, एक छोड़ एक खाले। 5 भार सिर के ऊपर, 2 नेत किते न चाले। ओ 5 तत्व के 5 साधिए, 10 में सुरम में गाइए रे। ब्राह्मण के बेटे
ब्राह्मण के बेटे वेद का मन अर्थ बता के जाइए। इतनी सुनकर पंडित जी आसन लागे नहीं बोले पंडित जी जय बता दूं फिर के दे नहीं बोला भाई जो तू कहना वो वाह शर्त मंजूर नहीं बोला किस आगे मेरी बुराई ना करिए मेरा सांग देखना आ जाया करिए नहीं बोला पक्की बात है नहीं बोला अपने सवालों के जवाब ले। हे रे परसन का उतर खोलू सू तू अरे ध्यान उरे में लाइए रे परसन का उतर खोलू सू माया ईश्वर ब्रह्म शक्ति ब्रह्म लोक जिनका धाम ब्रह्म पुत्र बहुत हो गए 9 गुण ब्राह्मणों के नाम आत्मा से ओम रटे हत्या उतरे गीत माम ये 5 भूत 5 कर्म करे प्रतिपाल 9 दरवाजे आँखें देखे इन सारा की एक चाल काम क्रोध मद लोभ मोह आशा तृष्णा देन टाल अरे निंदा ईर्षा 5 प्राण तू 10वें द्वार ले जाइए रे परसन का उत्तर खोलू सू तू ध्यान उरे में लाइए रे और बुद्ध का तो जन्म बता दे बुद्ध का तो और बृहस्पति का गुरु द्वारा चंदा का प्रमाण खोले लिख दिए सब न्यारा न्यारा 1% यो भी खोले ब्रह्मा का सिर किसने तारा वो 3 जन्म का श्राप लगा किसने दिया था दंड कितने हैं ये जल थल और कितने हैं ये ब्रह्मांड 7 द्वीप 14 भुवन 9 गणा देखने 7 और रिद्धि सिद्धि याद करण ने दुनिया अलग बसाइए रे ब्राह्मण के बेटे ओ तैये रे ब्राह्मण के बेटे कि बुद्ध का मन जन्म बता दे बृहस्पति का गुरु द्वारा चंदा का प्रमाण खोल लिख दिए न्यारा न्यारा 1% ये भी खोल ब्रह्मा का सिर किसने तारा क्या लिखा है क्या करता अरे तारा ने जन्म्या था बुद्धि तारा ने
बृहस्पति की नारी थी, चंदा पढ़ने जाया करता, गुरु पत्नी से यारी थी। शंकर ने ब्रह्मा की गर्दन 3 बार उतारी थी। कलर चूड़ विदुर बना और धर्म पुत्र धरे जन्म 3। पांडव ने शराप दिया, तुम पढ़ के देख हुए यकीन। 46 करोड़ जल ब्रह्मांड 7 लोक अधिपति। अरे 14 भुवन 9 खंड सुनन में टाइम बहुत सा चाहिए रे बरसन का। सतयुग का बयान करे, सतयुग का बयान करे। कितने वर्ष बीते रहने सूरज और चंद्रमा के, सारे तय गणा दे ग्रहण। एक प्रश्न यो भी खोले, कौन होगे चकवे बहने। एक प्रश्न और कितने हैं ये धर्मी कर्मी, कितने हैं ये नारी नरी, कितने हैं ये पशु सारे, कितने हैं ये जलवर, कितने हैं ये पक्षी सारे, कितने हैं ये नभचर, कितने हैं ये पक्षी सारे। जो जन्म मरण में नहीं आवते, उनके नाम गणाइए रे ब्राह्मण के बेटे। कि सतयुग का बयान कर कितने वर्ष बीते रहे, सूरज और चंद्रमा के सारे तो गिना दे ग्रहण। एक प्रश्न यो भी खोल बा, कौन हो गए चकवे बहन। सतयुग की उम्र के बारे में पूछा, देखना 4 युगों से एक चतुर्युगी बनती। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। 17,28,000 साल का सतयुग, 12,96,000 साल का त्रेता युग, 8,64,000 वर्ष ये उम्र द्वापर की, और 4,32,000 साल का ये कलयुग। और अब तक 5,500 साल 5500 वर्ष कलयुग के बीते। आज भी भागवत में लिखा, जब मात्र 20,000 साल इस कलयुग के रह जाएंगे, देवता लोग स्थान छोड़ जाएंगे, उससे पहले गौ माता खत्म हो लेगी। और जब 10,000 साल बाकी रह जाएंगे, ये बताते हैं गंगा का नीर सूख जाएगा, गंगा वापस देवलोक चली जाएगी, इस धरती पर नहीं रहेगी। और जब इस कलयुग के 5,000 साल बाकी रह जाएंगे, ये जो स्थान देवता हैं, ग्राम देवता हैं, हमारे जैसे बाबा जगन्नाथ, बाबा छोटूनाथ, किसी का चमटेवाड़ा, किसी का सांकड़ी वाला, यो सारा बचेगा। 10,000 साल जब बाकी रह जाएंगे, यो सारा भी नहीं रहेगा, ये भी चले जाएंगे। जब वर्ल्ड में होगी, क्या दर्शाया, क्या लिखा, ये 17,28,000 17,00,000 ये 10 साल सतयुग के कितने होए, जोड़ लाले दिन छिपे उग के। बैन थे प्रतापी राजा, चकवे बैन युग के। देखना, जनसंख्या पूछी कितने,
सारे पूछे, लगभग 85 साल पुराना वजन। उस टाइम पर 300 करोड़ जनता थी सारे विश्व की, सारे संसार की। आज 725 करोड़ के आसपास। उस टाइम दादा ने 300 करोड़ बता रखी। 725 करोड़ बसे नर नारी, अरे अन्न खाने जल पीने से 33 करोड़ रहे वांछित, मरने और जीने से जलचर नवसर बने ये सारे कर्म के करीने से। बड़ चांद सूरज पछा पृथ्वी की, जब जब ग्रहण कहा ये रे परसन का उत्तर। होर आँख मात नीर काड, आँख मात और पैदा तो किया था लाले, नर की नारी बनगी ये भी हो गए गजब कमाल। 2 पुत्र पैदा हो गए उनका भी सुना दे हाल। 2 पुत्र और हाथ ऊपर हाथ मारे लाल को उठाया किसने, एक प्रश्न यो भी खोले काल को खिलाया किसने, एक उत्तर यो भी दे दे गर्द में मिलाया किसने, एक उत्तर यो भी दे दे गर्द में मिलाया किसने। ओ लक्ष्मी चंद तू खड़ा तकत पे अलग अलग तरसाई रे ब्राह्मण के बेटे। आंख मात नीर काट पैदा तो किया था लाल, नर की तो नारी होगी ये भी होगे गजब कमाल। 2 पुत्र पैदा हुए उनका भी सुना दे हाल। गाम गैल पाग रहेगा दे के बजनी ने घेरेगा। 2-4 सवाल के तो न्यू बता सुदामा बाबुआ के नाम था, आज तक वो ही नहीं पा लिया किधर। के न्यू बता बाली की माँ का के नाम था। आड़ पंडित जी ने इस वचन में खोलिया, ब्रह्मा जी की आंखों से रीछराज का जन्म होता और बताते जनाने तालाब में गलती से नहाया, स्वरूप बदल गया, नारी का स्वरूप हो गया। और बाली सुग्रीव सगे भाई माजाए भाई, एक माँ से पैदा हुए, बाप 2 थे। एक रोज इंद्र भगवान के और रीछराज की जब मुलाकात हुई, उनके मिलन से बाली का जन्म होता और सूर्य भगवान और रीछराज के मिलन से सुकंठ पैदा हुआ जिसका नाम सुग्रीव पड़ा। क्या दर्शाया, क्या लिखा? ब्रह्मा की आख्यात होगा रीछराज बलवान, नाणे से बनी थी नारी, कर लेने उरे न कान। बाली और सुग्रीव देखे करता हूँ ये व्याख्यान। इंद्र अंशी बाली सूरज पुत्र तो शकुंठ ने, रावण ने खिलाया काल छोड़ अंत संत ने। ज्ञानी तो समझ बात ने के समझाऊं लंथ ने। और लक्ष्मी चंद तो डकरे ते जंगल पद में गई रे